मेरा नाम मरियम है। मैं गरीब हूँ और मैंने बहुत कम उम्र में सीख लिया था कि कुछ ख्वाब सिर्फ देखने के लिए होते हैं, पूरे करने के लिए नहीं। मैं एक बड़े घर में काम करती थी। वो घर इतना बड़ा था कि इसकी दीवारें भी अमीरी की गवाह थीं और मैं उन दीवारों के बीच एक खामोश वजूद थी। मेरा दिन सुबह सवेरे शुरू होता। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, कमरे, सब कुछ। मैं नजरें झुकाकर काम करती थी क्योंकि गरीब लड़कियों को नजरें उठाने की इजाजत नहीं होती। इस घर के मालिक का नाम फहद था। वो बाकी सबसे मुख्तलिफ थे। नर्म लहजा, संजीदा बातें और इज्जत से बात करना। शुरू में वो सिर्फ मेरे साहिब थे और मैं सिर्फ एक मुलाजमा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगे। कभी वो हाल पूछ लेते, कभी मेरे घर के बारे में। मैं कम बोलती थी मगर वो गौर से सुनते थे। मुझे नहीं मालूम मोहब्बत कब हुई। बस एक दिन ये एहसास हुआ कि जब वो घर में होते हैं तो काम आसान लगता है और जब वो बाहर होते हैं तो दिन लंबा हो जाता है। हमने कभी खिलकर बात नहीं की मगर खामोशी खुद बोलने लगी थी। कभी वो लान में बैठे होते और मैं पानी देने आती तो चंद लम्हे रुक जाते। कभी सीढ़ियों पर आमने सामने हो जाते और नजरें फौरन हिट जाती थीं। वो लम्हे छोटे थे मगर दिल के लिए बहुत बड़े। फिर वो दिन आए जब हमारी मुलाकातें घर से बाहर होने लगे। कभी किसी काम के बहाने में जल्दी निकलती और वो गाड़ी रोक कर रास्ते में बात कर लेते। कभी किसी सादा से होटल में चंद मिनट के लिए बैठ जाते। मैं चाय पकड़कर कांपती रहती और वो बार बार कहते कि घबराओ मत। कभी किसी गार्डन में खामोशी से बैठते जहां हम सिर्फ आसमान को देखते और वक्त को गुजरता महसूस करते। फिर एक दिन मैं स्टोर रूम में सफाई कर रही थी। फहद साहब वहां पर आ गए। उन्होंने मुझे कहा, उधर आओ। मैं उनके पास गई। फिर उन्होंने मुझे अपने गिले से लगा लिया। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझे घोड़ी बनाया और अपना तोता निकाला और मेरी चिड़िया में डाल दिया। मेरी सिसकियां निकल गई। फिर मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं जानती थी ये सब गलत है। मैं गरीब थी, वो अमीर थे। मेरे पास खोने के लिए सब कुछ था और उनके पास बचाने के लिए नाम और इज्जत। फिर भी मैं रुक ना सकी क्योंकि मोहब्बत दलील नहीं मानती। एक दिन घर में बातें शुरू हो गईं। नजरें बदलने लगे। सरगोशियां होने लगे। एक शाम उनकी मां ने मुझे बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि अपनी हद में रहो। मैंने सर झुका लिया मगर दिल वहीं टूट गया। इसी रात हम आखिरी बार मिले, एक गार्डन में। मैं रो रही थी। उन्होंने कहा कि हालात हमारे खिलाफ हैं और वो मुझे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। मैंने बस इतना कहा कि मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था, सिर्फ खामोशी में साथ चाहा था। अगले दिन मैंने नौकरी छोड़ दी। कुछ हफ्तों बाद खबर मिली कि उनकी शादी तय हो गई है, एक बड़े खानदान में। मैंने वो खबर ऐसे सुनी जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींच कर निकाल लिया हो। चंद महीने बाद उनकी शादी हो गई। मैंने दूर से सुना, देखा नहीं। मैं अब किसी और घर में काम करती हूँ। जिंदगी चल रही है मगर दिल वहीं किसी गार्डन के बेंच पर रह गया है। कभी चाय की खुशबू आती है तो आंखें भर आती है। कभी किसी बड़े घर के दरवाजे के सामने से गुजरती हूं तो कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। मैं अब ये जान चुकी हूं कि कुछ मोहब्बतें सिर्फ आजमाइश होती है। वो हमें ये सिखाने आती हैं कि गरीब का दिल भी मोहब्बत करता है मगर इसे अंजाम नहीं मिलता। कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, वो बस दिल में एक ऐसा जख्म छोड़ जाती हैं जो ना दिखाया जा सकता है, ना भुलाया जा सकता है।